अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। जैसा कि मैंने बीते वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने भी अब चिंता जताई है। उन्होंने कल लोकसभा में जो कुछ भी कहा था वो मैंने आपको एक एक लाइन आपको बताई थी, उनका वीडियो भी मैंने आपको सुनाया था। आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में भी कुछ ऐसा कहा है जिससे पूरे भारत के लोगों को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है, एक एक लाइन करके, लाइन बाय लाइन, उनके वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता देता हूं जो उन्होंने आज राज्यसभा में कहा है और लोगों को किस तरह से तैयार रहने की बातें उन्होंने कही हैं, उनकी बातों से क्या झलक रहा था, वो सब कुछ मायने आपको मैं बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में क्या कहा है, जिसको जानने और समझने की जरूरत ज्यादा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा है कि यह युद्ध हमारे व्यापक रास्ते जो व्यापार वाले हैं उसको प्रभावित कर रहा है। इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है और युद्ध के बाद से ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जहां से जहाजों का आना जाना महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं तो गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी सभी एनर्जी की जरूरतें 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलता रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां कर चुकी है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ ना पड़े। मैं देश के किसानों को फिर से आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है और आने वाले समय में यह संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। यह सब कुछ पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में कहा है और इस परीक्षा में उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बेहद आवश्यक है। मैं देशवासियों से कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्परिणाम लंबे समय तक रहने की आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है और हर फैसले जो सरकार को लेने चाहिए वो ले रही है। तो पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि हर देशवासी को इस चुनौती से सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि साफ तौर पर लोगों को कहा गया है कि आप थोड़ी सी तैयारी अपनी करके रखिए। सरकार भी अपने फैसले ले रही है। सरकार को जहां से उसको कच्चा तेल और बाकी चीजों की उपलब्धता हो रही है, सरकार मंगाने का प्रयास कर रही है। यानी कि सरकार भी बड़े फैसले ले रही है। लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह पीएम मोदी ने दी। मतलब कि कि आप पैनिक मत करिए, किसी चीज के लिए अनावश्यक भीड़भाड़ मत लगाइए, जैसे सिलेंडर को लेकर के हुआ था। तो इन सब चीजों से बचने की बात है। पीएम मोदी ने राज्यों के लिए भी कहा कि राज्य की जो सरकारें हैं वो भी अपना सहयोग दें केंद्र सरकार को। यानी कि उनको जो ये कालाबाजारी जैसी चीजें हो रही है इसको रोकने की बात उन्होंने कही है। तो ये थी बड़ी अपडेट कि पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी वो बातें दोहराई और अब ये बड़ा विषय बन चुका है। युद्ध भारत की आर्थिक स्थिति के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी बड़ा संकट हो चुका है। तो ये थी तमाम जानकारी और अपडेट्स। ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।